नमस्कार, मैं मनोज झा द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दिल्ली चुनाव का ही मुद्दा है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस के मुख्यालय के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी के तेवर गौर करने लायक है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिस तरह से अपना गुस्सा उतारा और जिस तरह के बयान दिए, उसके मायने ढूंढे जा रहे हैं कि आखिर राहुल इतने अचानक तल्ख कैसे हुए। माहौल दिल्ली चुनाव का है और यहां आरएसएस और भाजपा को बीच में मुद्दा बनाने का असली कारण क्या है। दरअसल बीते सोमवार को इंदौर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने ये कहा कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस प्रतिवर्ष प्रतिष्ठा द्वादशी को स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाया जाना चाहिए। असली स्वतंत्रता दिवस तो वही है। उनका बोलने का संदर्भ क्या था ये तो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन उन्होंने ये कहा जरूर। इस पर राहुल गांधी ने जबरदस्त मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश की तमाम संस्थाओं पर न सिर्फ कब्जा करना चाहती है, बल्कि इनमें से कई पर इनका कब्जा है। और भागवत का बयान देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचारधाराओं की कठिन लड़ाई लड़ रही है और यह भी कि इस लड़ाई को लड़ने की कुव्वत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस में है। मतलब उनका साफ कहना था कि इंडिया गठबंधन के किसी और सदस्य के बूते इन परिस्थितियों में जूझना, इन परिस्थितियों से लड़ना, यानी भारतीय जनता पार्टी और संघ से मुकाबला करना और किसी के बस की बात नहीं है। राहुल का ये आक्रामक अंदाज निश्चित रूप से बेहद सोचा समझा कदम है। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एकदम ये सोच समझ के राहुल से ये बयान दिलवाया है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हो, तो ऐसा पहली बात तो दिल्ली चुनाव की है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को यह पूरी उम्मीद है कि इस बार मुस्लिम मतों का बहुमत, यानी ज्यादा बड़ा हिस्सा उसे मिलने जा रहा है। कांग्रेस के पीछे मुसलमानों की एकजुटता देखी गई। उस ट्रेंड को, उस रुझान को कांग्रेस धीमा नहीं पड़ने देना चाहती है, उसे और तेज करना चाहती है। और उसी के तहत दिल्ली में खासकर मुस्लिमों को गोलबंद रखने के लिए, मुस्लिमों को का ध्रुवीकरण करने के लिए मेरा मानना है कि आरएसएस और संघ पर उन्होंने अचानक ये मोर्चा खोला। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो दिल्ली में चुनाव प्रचार, अभी तो खैर शीर्ष नेतृत्व कूदा ही नहीं है। सूत्रों का मानना है कि दर्जन भर रैलियां प्रियंका और राहुल गांधी करेंगे। अब पता नहीं कब करेंगे, समय अब 18 दिन 17-20 दिन का बचा हुआ है, 18-19 दिन का। कब दर्जन भर दोनों रैलियां करेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में पहली जनसभा की राहुल ने, उसमें केजरीवाल के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ नरेंद्र मोदी को भी बिल्कुल बराबर निशाने पर रखा। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के निशाने पर राहुल गांधी का लक्ष्य मुस्लिम वोट बैंक है। राहुल को पता है कि केजरीवाल की आलोचना से ज्यादा संघ या भाजपा की आलोचना से मुस्लिम एकजुट रहेंगे या होंगे। और भागवत या भाजपा पर जो अभी ये हमला बोला राहुल ने, वो भी इसी रणनीति के तहत यह हमला है कि दिल्ली के मुसलमान एकजुट रहे। केजरीवाल इसी बात से डरे भी हैं। और अब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस एक तरह से, देखिए दिल्ली में बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए संभावना नहीं है। दिल्ली से गेन क्या है, टेक अवे क्या होगा कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव से, कि कांग्रेस नेतृत्व को भी यह पता है कि हम एक हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे कोई एक सीट मिले या ना मिले, लेकिन
अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का रुझान जो है लोकसभा चुनाव से, वो रुझान न सिर्फ बना रहना चाहिए बल्कि दिल्ली में और एकजुट होकर मुस्लिम यदि कांग्रेस को समर्थन देता है तो इसका राष्ट्रीय स्तर पर असर होगा, मैसेज जाएगा। और राहुल गांधी की ये तल्खी और राहुल गांधी या कांग्रेस की ये रणनीति सिर्फ दिल्ली चुनाव के लिए नहीं है, लेकिन कांग्रेस की निगाह आने वाले राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव पे है। अगले इसी साल बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। और आपने ध्यान दिया होगा कि अरविंद केजरीवाल से नहीं लड़ने के लिए जो 3 प्रमुख दल सबसे ज्यादा मुखर होकर सामने आए, उनमें से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस। इन तीनों दलों की अपने अपने राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरह से ठेकेदारी या कह सकते हैं कि प्रभाव इन्हीं के कब्जे में है मुस्लिम वोट बैंक। हाँ, यदि दिल्ली से मुस्लिम एकजुटता का, कांग्रेस के प्रति मुस्लिम एकजुटता का राष्ट्रीय मैसेज जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस से सौदेबाजी में उनको कठिनाई होगी। फिर कांग्रेस का हाथ थोड़ा मजबूत रहेगा। क्योंकि इन राज्यों में मुसलमान मतदाता काफी हद तक कई सीटों पर, बहुत सारी सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। उस समय कांग्रेस कहेगी कि मुस्लिम वोट तो हमारे साथ है, तो यानी सौदेबाजी में कांग्रेस का अपर हैंड रह सकता है, सीटें ज्यादा झटक सकती है कांग्रेस। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस की यह रणनीति, कांग्रेस या राहुल गांधी के तेवर, भाजपा संघ के प्रति जो आक्रामक तेवर आपको दिख रहे हैं, ये दिल्ली से ज्यादा कहने कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तो निगाह तो कहीं और है, निशाना बेशक अभी आपको लग रहा होगा कि दिल्ली चुनाव के इसमें है, लेकिन असली निशाना कहीं और है। ये कांग्रेस की आगे की तैयारियों के लिए ये तेवर अपनाए जा रहे हैं। कांग्रेस का यह रुख, रवैया आने वाले उन विधानसभा चुनाव के लिए है जहां की उन्हें अपने ही साझेदार दलों से, इंडिया गठबंधन के साझेदार साथियों के साथ दो हाथ करने की नौबत आ सकती है। यदि कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होती है तो निश्चित तय मानिए कि इन बाकी जिन राज्यों की मैंने चर्चा की उसमें कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहेगी। और ये दल, साझेदार दल जो आज कांग्रेस केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, ये बैकफुट पर इन्हें रहना पड़ेगा। शायद इसी रणनीति के तहत राहुल गांधी अचानक से आपको आक्रामक दिख रहे हो। पटना के सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस के कार्यक्रम में भी राहुल के तेवर आक्रामक थे। यहां भी निशाने पर बीजेपी, आरएसएस और एनडीए के सहयोगी थे। अपने भाषण में उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर नीतीश कुमार को घेरने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने यहां तक कहा कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है वह नकली है और खानापूरी है, हम इसे ठीक से कराएंगे। हालांकि वह यह भूल गए कि इस जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कभी इंडिया गठबंधन की पीठ खुद थपथपाई थी। ध्यान रहे कि जिस समय बिहार में जाति जनगणना हुई थी तब नीतीश महागठबंधन की सरकार चला रहे थे और कांग्रेस उसमें शामिल थी, सरकार में शामिल थी। और तब इस जाति जनगणना को लेकर देश भर में कांग्रेस ने खुद की प्रशंसा की कि बिहार में ये नया प्रयोग किया, नीतीश कुमार ने नया कदम उठाया, साहसिक कदम है। आज बेशक वो उसकी निंदा कर रहे हैं। उधर दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस से जो तल्खी पैदा हुई थी थोड़ी सी, राष्ट्रीय जनता दल ने टिप्पणी की थी कि केजरीवाल का साथ देना चाहिए। तेजस्वी ने शायद इस तल्खी को आज मिटाने का प्रयास किया। राहुल गांधी का वो स्वागत करने के लिए होटल में मौजूद थे। दोनों 2 मिनट मिले भी, दोनों अपनी अपनी जगह पे जा रहे थे कार्यक्रमों में। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस अब सहयोगियों के आगे घुटना टेकने की अपनी आदत को धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास कर रही है। इसमें वो कितना सफल हो पाएगी यह भी देखना है। कि दिल्ली में राहुल गांधी मैदान में कब खुल के उतरते हैं, क्योंकि पहली सभा में सिर्फ 20 मिनट बोले,
बहुत कुछ नहीं बोले, सो बोले, थोड़ा इधर बोले, डायरेक्ट निशाने पे केजरीवाल नहीं थे। आने वाले समय में बहुत सारी रैलियां करने की चर्चाएं हैं। अब देखना है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में से कोई और बड़ा नेता दिल्ली में किस अंदाज से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों और परिजनों से इसे शेयर भी करिएगा। फिर हम ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।